वैसे भगवान को गोपियां प्रेम के कारण इतना प्रेम करती थी कि कन्हैया को वो प्रेम दुर्लभ था। उस प्रेम के कारण कन्हैया को गोपियां दिखाती थी माखन और नाचना शुरू कर देते थे हमारे बांके बिहारी लाल जी। चोरी करते थे घूम घूम करके। गोपियों ने योजना बनाई, कैसे भी करके इसको पकड़ना है। और गोपियों ने क्या किया, सारी गोपियों ने आपस में मिलकर सलाह की, अब सभी अपने अपने घर में जहां मटके रखती हो उस मटके से एक डोरी बांध देना लंबी सी, और वो डोरी दूसरे कक्ष में ले जाना। दूसरे कक्ष में वो डोरी ले जाकर के उस डोरी में घंटी बांध देना। कहा उससे क्या होगा, कहा उससे ये होगा जैसे कन्हैया आएगा मटका छुएगा तो मटका तो हिलेगा ही, और जब मटका हिलेगा ना तो डोरी भी हिलेगी। डोरी जैसे हिलेगी घंटी बजेगी और हम जाकर के कन्हैया को पकड़ लेंगे। सबने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी युक्ति निकल गई। सबने ऐसा ही किया। अब मटकियां सजा दी ऊपर सबने, डोरियां भी बांध दी जो दूसरे रूम में पहुंची, और उसमें बांध दी घंटी। हमारे बाके बिहारी लाल जी अपनी मंडली के साथ पहुंचे। उनकी खासियत थी जब चोरी करने जाते थे ना तो चोरी के मंत्र का जाप करते थे। उस मंत्र का कोई जाप करे चोरी करते समय तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बताने वाली नहीं हूं वो मंत्र, मुझे मालूम है, नहीं बताऊंगी। उसका फायदा उठाए कहीं दोष मुझे लग गया तो, क्योंकि बताने वाले भी पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं और पाप के भी अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ कथा हो रही है ना, आप यदि 4 लोग से कहते हैं कि चलो कथा में, तो आप अतिशय पुण्य के भागी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 लोगों को और लेकर के आ रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं 4 लोगों को। यदि कहीं पाप हो रहा है वहां 4 लोग के जाओगे तो उस पाप के अधिकारी 4 के हिस्सेदार आप भी बन जाएंगे। तो इसलिए मैं बताने वाली नहीं हूं। लेकिन हमारे बाके बिहारी लाल जी उस मंत्र का जप करते थे, कोई भी पकड़ नहीं पाता था। कितना उपाय करे गोपियां, लेकिन यहाँ ठाकुर जी उस डोरी को देख करके डिस्टर्ब हो गए, मंत्र पढ़ना भूल गए। गोप बालकों के साथ गए, 10 पे 9, 9 पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और सबसे ऊपर पहले हमारे कन्हैया जी चढ़ गए। जैसे चढ़े नीचे गए, भैया यहाँ बहुत गड़बड़ है, बच के रहना। सबने कहा क्या गड़बड़ है कन्हैया? कन्हैया ने कहा देख दूसरे वाले रूम में डोरी गई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जा करके झरोखे से देखा नीचे, कहा रे घंटी बांधा है, घंटी पकड़ने के लिए। सबने कहा फिर? कन्हैया ने कहा चिंता नहीं करो। घंटी से कहा ठाकुर ने अगर तू बज गई तो आज तेरी खैर नहीं है। घंटी ने कहा अरे स्वामी आप चिंता मत करो, आपके साथ पाओ, मैं बजने वाली नहीं हूं। आपकी आज्ञा हूं तो मैं कभी ना बजूं। भगवान ने कहा नहीं कभी बज लेना, लेकिन अभी मत बजना, अभी जा रहा हूं मैं खाने के लिए। और हमारे बाके बिहारी लाल जी की खासियत थी, पहले अपने नहीं पाते थे। पहले जो भी भोजन की सामग्री होती थी मित्रों में बांटते थे, सबको देखते थे सब खा लिए कि नहीं खा लिए, तो पहले सबको खिलाया। घंटी हिल रही है लेकिन नहीं बज रही है, किसी को मालूम ही नहीं है।
कन्हैया जी निश्चिंत हो गए। सोचे अब तो घंटी से कह दिया पता लगेगा नहीं, इस रूम में कोई है नहीं, चोरी का कार्य संपन्न नहीं होने वाला है, मंत्र की क्या आवश्यकता है। सबको बांट के लगे खिलाने, माखन निकाला। अंत में बचे थे कन्हैया जी, बांके बिहारी लाल। जैसे माखन उठाए मुख में बजे घंटी, बजी टन। अब तो बांके बिहारी लाल जी सबसे ऊपर, और सब इतने घबराए कि एक से एक गिरे भड़ाम से। सब धड़ाम धड़ाम कहीं कहीं गिरते जा रहे। सब बोले कन्हैया ये क्या, किसी के कमर पे लगी, किसी के हाथ पे लगी। कन्हैया बोले यार मुझे तो मालूम ही नहीं है हुआ क्या है ये। सभी एकदम आश्चर्यचकित, कन्हैया अब तो हम पकड़े जाएंगे। कन्हैया ने बोला रुक रुक, पहले पूछने दे घंटे से बजी क्यों। तुरंत गए घंटे से कहा अरे तुझे तो मना किया था, तू बजी क्यों। घंटी ने कहा ठाकुर ये सारा संसार खाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी मना किया। फिर मैंने बहुत अपने आप को रोका, बहुत रोका, बहुत सोची। फिर सोचा कि संसार का जगत का ठाकुर भोग लगाए और मैं ना बजूं तो मेरी फिर खासियत क्या है, मेरी सार्थकता क्या है। इससे तो अच्छा मेरा विनाश ही हो जाए। मैं अपने को विनाश करवा लूंगी सही है, लेकिन आप भोग लगाओगे तो ना बजूं, ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया जी ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, जल्दी भागो यहाँ से। जैसे दरवाजा खोलते हैं बाहर की सारी गोपियां खड़ी थी। तो बांके बिहारी लाल जी हाथ में आ गए, पकड़ लिया हाथ कन्हैया का। आज मजा चखाते हैं इसको। प्रभावती नाम की गोपी थी, इसने कन्हैया का हाथ पकड़ा। आज लेकर के चलेंगे मैया के पास। बेचारी कन्हैया अभी तो मुख में थोड़ा सा लगाया था, गोपियों ने माखन उठा करके पूरे मुख पे मल दिया। कहा ऐसे तुझे दिखाएंगे मैया के सामने। कन्हैया जी उनको चिंता नहीं हुई, सोचे चलो कोई बात नहीं, आज पकड़े गए तो पकड़े गए। पीछे पलट के देखा तो सारे मित्रों के नेत्रों में एकदम आंसू, सभी लाल लाल चेहरा करके खड़े थे। कन्हैया तू तो हमें खिलाने के लिए चोरी करता है, आज तू ही पकड़ा गया। बोले अच्छा तुम लोग दुखी हो रहे हो मेरे पकड़े जाने से। सब बोले हाँ। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है तो मैं अपने आप को छुड़ा देता हूँ। बोले कैसे। बोले अरे हर चीज का उपाय है, चिंता ना करो। वो प्रभावती कन्हैया जी वो तो जगत के ईश्वर है, बुद्धि की कमी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लंबा सा घूंघट निकाली हुई थी प्रभावती और हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। मार्ग में गांव के किसी बड़े आदमी को देखा और लंबा घूंघट निकाल लिया। उसको बेचारी को दिखाई ना दे, बस यूं घूंघट करके देखते हुए प्रभावती चल रही थी। एक हाथ से कन्हैया जी का हाथ पकड़ी थी। कन्हैया जी ने कहा सुनती हो मेरे इस हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, इतना छोटा हूं मैं, तो खींचते हुए लेके चली जा रही है, ये हाथ पकड़ लेना। बोलती अच्छा ला दे वो हाथ दे। जैसे वो हाथ पकड़ने जाती है कन्हैया उसी के पुत्र का हाथ पकड़ा देते हैं। ये चलती है बेचारी मजे में आनंद में है कि आज तो कन्हैया को लेकर के चल रही हूँ मैया के पास। घूंघट तो उठाया नहीं। बांके बिहारी लाल जी घर के पीछे से घूम के गए, जाकर के अपने शयन कक्ष में बस नेत्र बंद करके विश्राम करते हैं, विचार करते हैं आज तो देखने को मिलेगा, देखने लायक दृश्य होगा। हो क्या रहा है। प्रभावती आती है, सारी गोपियां पीछे से मैया सुनती हो निकलो। सारी गोपियां पीछे आ रही है, प्रभावती बस मैया को बुलाती है। मैया बोलती है इतना आवाज क्यों कर रही है, पागल हो गई है क्या। प्रभावती बोलती है मैया रोज कहती हो ना कि तेरा लाला बड़ा अच्छा है, तेरे का 9 लाख गाय, क्यों गाय चुराएगा, क्यों माखन चुराएगा। आज देख लो इसको रंगे हाथों पकड़ करके लाए हैं। मैया ने कहा आज तक तो मैं मानती थी कि तू आधी पागल है, लेकिन आज जान गई कि तू पूरी पागल है। प्रभावती ने कहा मैया तुझे अपने लाला को देखकर भी विश्वास नहीं होता, अब कैसे मानेगी। मैया ने कहा यही तो मैं सोच रही हूँ कि तू आज पूरी पागल कैसे हो गई। पलट के देखा, जैसे कहा इधर आ तेरी मुंह तेरी शक्ल दिखाऊं मैं। देखा तो अपना ही लाला, तो बेचारी के चेहरे उतर गए, इधर उधर लगी देखने। कन्हैया जी अंदर से निकल के आए जैसे मानो सो के उठे हो, आंखें मलते हुए। कहते हैं क्या बात है, क्यों इतनी शोर हो रही है।
प्रभावती देखती है कन्हैया को, मेरी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता, इसी को पकड़ा था। सारी गोपियां तब तक आ जाती हैं, कहती तुम लोग बताओ ये कन्हैया ही था ना हम जिसको पकड़े थे? सभी कहती है हाँ कन्हैया था, ये कहां से आ गया? तूने कोई गड़बड़ कर दी? आज इतना अच्छा मौका मिला था इसको प्रस्तुत करने का, मैया के सामने एकदम रंगे हाथ पकड़ा गया था, सब तेरी वजह से हुआ है। प्रभावती कहती, मैया कहती है तुम सब की सब पागल मेरे लाला के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो कि ये पकड़ा जाए। न जाने कौन सी दुश्मनी निकालती है तुम लोग, समझ में नहीं आता, इतना प्रेम भी करती हो। सारी गोपियां आपस में देखती हैं। कन्हैया जी कहते हैं लो अब मजा लो, बहुत हमें आई थी पकड़वाने के लिए। कन्हैया से पूछती है प्रभावती, सच बताना कन्हैया तू ही था ना? कन्हैया बोलते हैं हाँ मैं ही था। बोलती ऐसा क्यों किया? कहा पहले तुम लोग बताओ ऐसा क्यों किए, मुझे क्यों पकड़ के लाना चाहते थे माँ के सामने? कहा कन्हैया बस हम तो देखना चाहते हैं कि तू जब डर जाता है ना, और बाल्यावस्था में है ना, बाल्यावस्था में बच्चे रोने से पहले क्या करते हैं, विद्युर निकाल लेते हैं, मुंह अजीब तरह का बना लेते हैं। गोपियां कहती हैं हम तो तेरे उस शकल को देखने के लिए तरसते हैं, तुझे हर स्थिति में देखा लेकिन तेरा वो दृश्य नहीं देखा, इसलिए तुझे मैया के सामने पकड़ के लाना चाहते हैं। कन्हैया जी कहते हैं अच्छा, तो हम भी वही पकड़ हाथ में आ ही गए थे, लेकिन हम अपना तो सर्वस्व दिखा सकते हैं। ये हमारे जो सखा है ना, इनके चेहरे लाल हो गए थे तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मैया नहीं जानती इस बात को। प्रभावती ने कहा मैया के सामने बोलेगा ये बात? कन्हैया बोलते हैं नहीं मैया के सामने नहीं बोलूंगा, मैया के सामने मैं चोर नहीं बन सकता, क्योंकि मैया जब जानेगी कि मैया के घर 9 लाख गायें हैं और मेरा लाला कहीं और जाता है तो उससे बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मैया के सामने नहीं कहूंगा। और अब बांके बिहारी लाल जी गोपियों के पीछे घूमते हैं, किसी की चोटी पकड़ के खींचते हैं, कभी आगे कभी पीछे, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। राधा जी से मिलने के लिए जाया करते हैं। बरसाने में है राधा जी, जो कृष्ण जी से 11.5 महीने की बड़ी है। कृष्ण जी का जन्म बाद में हुआ, राधा जी का पहले ही हो गया था। भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 11.5 महीने पहले राधा जी आ गई थी। राधा जी से मिलने प्रतिदिन जाया करते थे, बेचारे थक जाते थे। नन्हे नन्हे पांवों से जब जाते थे, थक जाते थे, तो गोपियों को बड़ा दया आता था। दया करती थी गोपियां, कन्हैया से बार बार कहती थी कन्हैया हमें ना बड़ी दया आती है। कहा क्यों? कहा तुम इतनी दूर से आते हो, आते हो ना, आते ही यहां थक जाते हो, तो हमें बड़ी दया आती है। कन्हैया कहते हैं क्या करूं, आना तो पड़ेगा ही। गोपियों ने कहा नहीं नहीं तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, ऐसा भी उपाय है। कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसा कौन सा उपाय है? गोपियों ने हमारे बांके बिहारी लाल जी को चढ़ा दिया, एकदम उनको लुभा दिया अपनी बातों में। कहने लगी गोपियां कि तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसा उपाय बताएंगे। कन्हैया ने कहा जल्दी बताओ, हम रोज थक जाते हैं यहाँ आकर के। गोपियों ने कहा मैया से कहकर के राधा से ब्याह करवा लो, फिर तुम्हारे घर चली जाएगी और फिर तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? गोपियों ने कहा क्यों नहीं हो सकता? अरे तेरी बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी बात मानी जाएगी? तू जा तो सही, कह तो सही। हमारे बांके बिहारी लाल जी, उनको ऐसा लगता है अब तो बस कहने की देरी है,
राधा मेरे घर चलेगी। जैसे सबके घर में विवाह होता है, एक तैयार होता है दूल्हा और दूल्हे के साथ एक छोटा सा शहबलिया तैयार होता है, जिसको बिल्कुल दूल्हे जैसा पोशाक पहनाया जाता है। शादी के फौज फटाके को देख के, तैयारियां को देख के उसको ऐसा लगता है हम भी विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन यदि उस समय उससे कोई पूछ दे कि तुम्हारा विवाह किससे होगा, तो सामने माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, बुआ खड़ी है, वो किसी को भी उंगली दिखा के बोल देता है कि इससे होगा। क्यों? क्योंकि वो विवाह का मतलब नहीं जानता। तो या हमारे बाके बिहारी लाल जी, उनको लगता है कहने की देरी है कि राधा मेरे घर आ जाएगी। दौड़ते हुए जाते हैं, मैया से कहते हैं मैया तुझसे एक बात कहनी है। मैया कहती है हाँ बोल, क्या कहना है? कहा ऐसे नहीं, पहले तू मुझे वचन दे कि मानेगी। मैया कहती है लाला तू बोल तो सही, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरी बात न मानी? एक बार बोल दे। कहते हैं ऐसे नहीं मैया, पहले तू मुझे वचन दे कि तू मानेगी। बार बार मिन्नती करने लगे, पहले नहीं बोलूंगा, पहले तू वचन दे। मैया ने कहा चल ठीक है, तुझे वचन देती हूँ, मांग क्या मांगना है। और जब मैया ने वचन दे दिए तो हमारे बांके बिहारी लाल जी कितनी बड़ी बात बोले। मैया तो आश्चर्यचकित होकर के कन्हैया को देखने लगी, ये मेरा कन्हैया ही है कि कोई और है? ये हाथ पकड़े मैया का और मैया से बोले मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे जी बंधन है प्रेम का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। और कहते हैं कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। मैया देखने लगती, अरे ब्याह करा दूं? कन्हैया कहते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकता। मैया ने कहा अरे तू अभी तेरी उम्र क्या हुई कि ब्याह करा दूं? कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं, तूने वचन दिया है कि तू करवाएगी। मैया ने कहा ये नहीं करवा सकती मैं। कन्हैया ने कहा मैया यदि ना करती तो जान जाना फिर मैं क्या करूंगा। मैया ने कहा मुझे धमकी दे रहा है। कन्हैया ने कहा जो समझ ले मैया। मैया ने कहा अच्छा क्या करेगा? तो कन्हैया जी कहते हैं मैया सुन लो क्या करूंगा, कि जो नहीं ब्याह करावे मेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे मेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मैया तेरी चौखट पर ना आऊं, आज के बाद मैया तेरी चौखट पर ना आऊं। और कहते हैं पहला काम तो ये नहीं करूंगा कि सुबह उठता हूँ तो आंख खुलने से पहले ही गायों की डोर थमा देती हूँ मेरे हाथ में, और पकड़ा के गाय को सामने दर्शन करा के और तब उठाती हूँ, कहती हूँ कि लाला गाय चराने का समय हो गया है, तो आज से तुम्हारी गैया मैं नहीं चराऊंगा, जाऊंगा ही नहीं गाय चराने। कहा अच्छा, कहा हाँ।
कहा दूसरा, कहा आज के बाद यो मैया, आज के बाद यो मैया तेरी चौखट पर ना हो, आज के बाद मैं तेरे दरवाजे पे कदम भी नहीं रखूंगा। मैया ने कहा अच्छा कदम नहीं रखेगा? कहा नहीं। मैया देखती है कन्हैया को, छोटे से भगवान श्री कृष्ण, छोटे से लाला, बड़े बड़े बाल, मोटे मोटे काजल, पाँव में पैजनिया, कमर में करधनिया, सर उठा करके कमर पे हाथ रख के और मैया से कहते हैं मैया कि आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, अरे जी बंधन है प्रेम का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ऐसे बिल्कुल चमक करके हमारे कन्हैया जी चले जाते हैं। लेकिन सारे देवताओं में यदि सबसे बड़ा चापलूस कोई है तो वो हमारे बांके बिहारी लाल जी, नंबर 1 के चापलूस। अपने ही बाहर निकलते हैं, अपने ही विचार करने लगते हैं, ओ ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे तो मैया कभी भी नहीं मानेगी। फिर पांव दबाते हुए अंदर स्वयं ही आते हैं, मैया का हाथ पकड़ते हैं, मैया से कहते हैं मैया मैं तो तेरे फायदे के लिए कह रहा था। मैया ने कहा इसने मेरे फायदे दिए? कहा और क्या मैया? कहा अच्छा वो भी बता दे जरा, उस राधा के आने से मुझे क्या फायदे होने वाले हैं। तो हमारे बाकी बिहारी लाल जी फायदे बताते हैं, मैया को कहते हैं कि चंदन की चौकी पर ओ मैया तुझे दिखाऊं, चंदन की चौकी पर ओ मैया तुझे दिखाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। कहते हैं मैया जब राधा आ जाएगी ना तो तू चंदन की चौकी पे बैठना और आदेश